हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2026 एग्जाम देखोगे एग्जाम में तो ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है, आप देखो थोड़ा सा इसमें आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटी थी अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। मैं बोलता हूं डिफिकल्ट नहीं है बट नॉट वेरी इजी। पहला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो पहले आपको ये समझना है कि नॉट ट्रू पूछा है किसके बारे में, रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ये भी देखो एक्सोन्यूक्लियेजेस नहीं, मैंने ये क्यों एम्फसाइज किया है, जब हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। हाँ देखो, आपको इसीलिए मैं हर वक्त बता रहा हूं क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना क्यों जरूरी है। यहां पे दो चीजें आपको ट्रिक कर सकती थी। पहला, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एज दे कट द डीएनए वी कॉल देम एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स, करेक्ट है। These are enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophages in E. coli. Not only in coli, in most of the bacteria, but E. coli ये करेक्ट है, करेक्ट है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। They cut the DNA only at the center of the palindromic site. देखो पैलिंड्रोमिक मतलब उसकी जो रिकॉग्निशन साइट होगी उसके सेंटर में। आप देखो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, देखते हैं। आप लोगों को जो एग्जांपल दिया है इको R1 नाम का, जो आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया इको R1, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम से लेके GAA TTC, ये 3 प्राइम हो गया। तो यहां पे भी GAA TTC ये बन जाए, बराबर है। अब दिस एंजाइम इको R1 कट्स इट एट द बिटवीन G and A फ्रॉम बोथ द साइड्स, G and A। तो ये थोड़ी सेंटर में कट करेगा, ओनली सेंटर में नहीं है। हाँ, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। यहां पे ओनली बोला है, they cut, there are certain enzymes, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है, बट इट इज नॉट ओनली। नहीं, ये तो इनकरेक्ट हुआ। They remove nucleotides only from the end of the DNA fragments. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एंड से हो रहा है, बट हमें पूछा किसके बारे में, इसलिए मैंने इनिशियली बोला एंडोन्यूक्लियस, जो सिर्फ ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, दोज आर एक्सोन्यूक्लियस बन जाते हैं। तो हमें एंडोन्यूक्लियस के बारे में पूछा है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। एंड दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंस, ये एग्जांपल है आपके लिए, ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमें नॉट ट्रू पूछा है तो हमारा आंसर होना चाहिए CND। तो कहां पे, ये देखो पहला ही ऑप्शन है CND। थोड़ा ट्रिकी था पर डिफिकल्ट नहीं था। ओके, थैंक यू वेरी मच।